मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने आगे बात कर रहे हैं जो अपने फोर्थ यूनिट स्टार्ट की है। इसमें अपने इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो इसमें अपने जो बात कर रहे थे तो इनोलेट्स के बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कस किया कि भी इनोलेट किस तरह से फॉर्म होता है, कि जो अपने कीटोनिक ग्रुप होता है उसका इनोल रूप क्या है, कि इनोल रूप में क्या हो कि जब उसमें क्या बने कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या है, इनोलेट आयन होगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात की। फिर उसके बताया बाद अपन ने डाईएथिल मेलोनेट का संश्लेषण यानी कि मेलोनिक एस्टर का अपन ने क्या सिंथेसिस किया था। ठीक है, जिसमें अपन ने एसिडिक एसिड के हेल्प से क्या है कि अपने किसका फॉर्मेशन किया, मेलोनिक एस्टर का अपन ने फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब जो अपन बात करते हैं कि जो यहाँ पर मेलोनिक एस्टर जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसके क्या है कि कई यूजेज हैं और उन यूजेज से क्या है कि अपने कई तरह के यहाँ पर क्या बना सकते हैं कि प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी कि अपने यहाँ पर कई एसिड्स या अपने उनके डेरिवेटिव्स यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है अपना, तो इसमें क्या है कि जो मेलोनिक एस्टर है इसके क्या है कि जो सोडियम एथोक्साइड है इसके साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि इसके मोनोसोडियम साल्ट बनते हैं, कि इसके मेलोनिक एस्टर की क्या है मोनोसोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मोनोसोडियम साल्ट जो यहाँ पर जो फॉर्म होता है इसका क्या है कि जो इनोलेट आयन होता है वो इनोलेट आयन क्या है कि रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, यानी कि स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, स्थायीकृत होता है। तो ये किस तरह से होगा, पहले तो फर्स्टली अपने क्या है कि मेलोनिक एस्टर से क्या है कि सोडियम मोनोसोडियम साल्ट इसका फॉर्म करेंगे। तो उसको अपने क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मेलोनिक एस्टर की जब सोडियम एथोक्साइड सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मोनोसोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये अपन क्या बोलते हैं, मोनोसोडियम साल्ट बनता है, जिसका यानी कि मोनोसोडियम साल्ट का एनायन इनोलेट ऋणायन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज स्थायीकृत हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन है यानी कि जो मोनोसोडियम साल्ट का फॉर्मेशन है वो अपन किस तरह से करेंगे। तो फर्स्टली आप क्या लेंगे, यहाँ पर मेलोनिक एस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेलोनिक एस्टर इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे,
सोडियम एथोक्साइड से ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ से, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से क्या है कि जो एथोक्साइड है O C2H5, ठीक है। तो ये अल्कोहल के रूप में क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल के रूप में यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, इसका सोडियम साल्ट फॉर्म हो जाएगा। O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब ये क्या बन गया यहाँ पर, इनोलेट आयन, सोडियम लवण का क्या बन गया, इनोलेट आयन यहाँ पर रेनायन फॉर्म हुआ है। तो ये क्या है कि रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, तो इसमें फर्स्टली क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इस इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इस पर क्या है, ऋणायन है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा ये, और साथ में सोडियम क्या होगा कि इसके साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड O Na, इस पर माइनस इस पर प्लस, ठीक है। और O C2H5 इधर C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी है। अब इसमें क्या है कि भाई आगे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है कि अपन बोल रहे हैं कि ये जो इनोलेट आयन यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है सोडियम साल्ट का, वो क्या होगा कि रेजोनेंस से स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोडियम के साथ ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो सोडियम यहाँ से फ्री होकर के इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, CH सॉरी एक और रह गया यहाँ पर, इस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाएंगे यहाँ आएंगे, ठीक है। तो CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5 इधर डबल बॉन्ड CONa प्लस माइनस, और ये O C2H5। तो ये क्या है कि इसकी जो ये 3, 1, 2 और 3, ये क्या है इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, जो क्या है कि अपने ये कह रहे हैं कि रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब जो ये मोनोसोडियम साल्ट यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है मेलोनिक एस्टर का, इस एस्टर का क्या है कि अपना क्या करेंगे कि इसके यूजेज है, जैसे अपन यहाँ पर क्या है कि मोनो एल्किल डेरिवेटिव अगर अपने को यहाँ पर फॉर्म करने हैं तो उसमें इसका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस मोनोसोडियम साल्ट का क्या है कि अगर क्या कराते हैं किसी हेलोजन डेरिवेटिव या अपन ये बोल दें कि एल्किल हैलाइड्स के साथ क्या है कि रिएक्शन कराई जाती है, तो SN2 टाइप की रिएक्शन के द्वारा क्या होगा कि सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, एल्किल प्रतिस्थापी यानी कि एल्किल सब्स्टिट्यूट मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोनो एल्किल डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। क्या होता है जब इस सोडियम साल्ट का की किसी हैलोजन व्युत्पन्न हैलोजन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराई जाती है
अभिक्रिया कराई जाती है तो SN2 SN2 रिएक्शन द्वारा NaX सोडियम हैलाइड निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और क्या होगा अपने को प्राप्त, और एल्किल सब्स्टिट्यूट सॉरी एल्किल प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट मेलोनिक एस्टर बनता है। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन बताएंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले तो इसका मोनोसोडियम साल्ट लेंगे मेलोनिक एस्टर का सॉरी COO(C2H5) COO(C2H5), इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप क्या कराएंगे, एल्किल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव, क्या हो गया यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम हैलाइड का क्या होगा, यहाँ से आउट होगा, बाहर निकलेगा, रिलीज होगा। तो ये किस तरह से इसका एलिमिनेशन किस टाइप से होगा कि यहाँ से क्या होगा कि ये जो X है यानी कि एल्किल हैलाइड का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलाइड के पास जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि जो कैटाइन यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पर एनायन है, सॉरी ठीक है एनायन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, सोडियम रिलीज होगा, वो किसके साथ जाएगा, हैलाइड के साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर RCH COO(C2H5) COO(C2H5), किसका फॉर्मेशन हो गया, मोनो एल्किल व्युत्पन्न डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन क्या है कि साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड के साथ अगर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें भी क्या होगा, इसके साइक्लो डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, अपने को फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा कि भाई अपन ने अब ब्रोमाइड ले लिया हैलोजन में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से ये इसका जाएगा और ये रेनाइन कहाँ बॉन्ड बनाएगा, इस साइक्लोहेक्सेन के साथ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ये फ्री हो जाएगा तो क्या बाहर होगा, माइनस सोडियम ब्रोमाइड NaBr यहाँ से निकलेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH COO(C2H5) COO(C2H5), और ये उठा दिया। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ेगा यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा। और अगर यहाँ पर क्या है कि यदि अपन क्या ले लें कि टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि SN2 रिएक्शन की बजाय क्या होगा, E2 टाइप की रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या बनेगी, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्किन का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होगा, क्या करें कि यदि कंडीशन क्या है, यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड
के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन SN2 के स्थान पर E2 टाइप की होती है तथा एल्कीन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन आप कैसे बताएंगे? अपने यहाँ पर टर्सरी हैलाइड लेंगे, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन अपन ने यहाँ पर लिया, यहाँ पर CH3 बेटा। ठीक है, अब ये लेते हैं तो इसकी क्या है कि मोनोसोडियम साल्ट के साथ अपने रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर होगा। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या होगा यहाँ पर? मेलोनिक एस्टर CH2 COO C2H5 और यहाँ पर COO C2H5। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि जब क्या करते हैं कि एल्किल डेरिवेटिव में क्या है कि मेलोनिक एस्टर का क्या करते हैं अपन? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर क्या बनेगा? मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन, सॉरी मेलोनिक अम्ल का, मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।